हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आज हमारे इस मुकुल गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप फिट होंगे, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है गणित शिक्षण को लेकर है। गणित शिक्षण विधि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर पेडोलॉजी के होते हैं, 15 नंबर आपके मैथ के होते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं कि आपको लगभग लगभग 15 तो नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके कन्फर्म हो जाएँगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण विधि टोटल 50 क्वेश्चन रखे गए हैं सीटेट 2026 के लिए। तो यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, साथ में रहिए। अगर वीडियो कहीं से भी आपको पसंद आती है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि किसी और का भी भला हो सके। कहा जाता है, सबका साथ, सबका विकास। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के नए सेशन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वॉइस हमारी क्लियर है? एक बार क्लियर करिएगा। हाँ, वॉइस क्लियर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा जा रहा है जो गणित शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करना, गणित गणना गति बढ़ाना, तार्किक चिंतन विकसित करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको लगाना है कि सबसे सही आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आंसर नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट करते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन क्वेश्चन का आपने करेक्ट किया है। उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बालक गणितीय अवधारणाएं सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे सीखता है? यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो बालक है, जो बच्चा है, वह गणितीय जो अवधारणाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे सीखता है? रटने से तो हटा दीजिए, व्याख्यान से तो हटा दीजिए, क्रियात्मक अनुभव से, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर करते रहिएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होना चाहिए। अगर प्राइमरी लेवल पे हम पूछ रहे हैं, तो गणित जो शिक्षण है, जो मैथ की टीचिंग है, वो कैसा होना चाहिए? प्रारंभ होना चाहिए कहाँ से? अमूर्त से, कठिन से, मूर्त से, सूत्रों से। देखिए अमूर्त तो हो नहीं सकता है, कठिन से हो नहीं सकता है, सूत्रों से नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन, गणित का भय। गणित का बहुत ही भय होता है, बहुत ही डर होता है बच्चों में। सभी बच्चे गणित का नाम आते ही उनके फेस पे अजीब सी फेस बन जाता है कि अब तो गणित पढ़ना है, गणित की तमाम सारी प्रॉब्लम है। तो उसी का मुख्य कारण यहाँ पे पूछा गया है कि जो गणित होता है उसका भय है, उसकी मेन कठिनाई क्या है? विषय की कठिनाई, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपको गणित नहीं आती है, तो मैथ आपको बहुत कठिन लगेगी। शिक्षक का व्यवहार, ये भी बहुत मायने रखता है। गणित से ज़्यादा कभी-कभी शिक्षक का व्यवहार कठिन हो जाता है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रटन पद्धति, गणित रटने से तो कभी आती नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आंसर नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है, गणित शिक्षण हो चाहे हिंदी शिक्षण हो चाहे मनोविज्ञान शिक्षण, कोई शिक्षण ले लीजिए, टीएलएम का जो अर्थ है वो हमेशा सेम रहता है। क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने बार बार देखा है। बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ये आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला ये देखिए, ये बिल्कुल सीटेड लेवल का क्वेश्चन है। सीटेड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे आपके दिमाग घूम जाएगा। निम्न में से कौन से गणित सीखने का सही क्रम है? ठीक है, इसमें सही क्रम आपको बताना है कि गणित सीखने का सही क्रम कौन सा है। तो पहला अमूर्त, अर्धमूर्त, मूर्त, मूर्त, अर्धमूर्त, अमूर्त, सूत्र, उदाहरण, अभ्यास, प्रश्न, उत्तर और नियम। सही क्रम आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, गणित में समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। गणित में समस्या समाधान विधि है, उसके जनक हैं, और ये पूछा जा रहा है किसको माना जाता है। बीएफ स्किनर मनोविज्ञान से, पियाजी मनोविज्ञान से, ब्रूनर मनोविज्ञान से। ये राइट आंसर क्या है? बी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप नोट करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। लास्ट में आप वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, ये क्या पहले से आ गया? अच्छा, ठीक है। गणित में शिक्षण को कक्षा में गणित शिक्षण को रोचक बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? देखिए, मैथ जो है वैसे इंटरेस्टिंग होता है, अगर टीचर आपके उस लेवल के हैं, तो जो मैथ की टीचिंग होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो उसका आपसे उपाय पूछा जा रहा है, कैसे वह है पॉसिबल है। तो इसमें क्या है? अधिक गृह कैसे? अगर ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क बच्चों को दिया जाएगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दंड हो ही नहीं सकता। खेल गतिविधियाँ, टेस्ट भी, ये खेल गतिविधियाँ है आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? खेल व गतिविधियाँ। ठीक, चलिए अगला। गणित में गणित में गलती को माना जाता है। गणित में गलती को माना जाता है। असफलता, अपराध। देखियो, ना तो असफलता है, ना तो अपराध है, ना ही कमजोरी है। वो क्या है? सीखने का अवसर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद क्या है? प्राथमिक गणित में मूल्यांकन होना चाहिए। अगर प्राइमरी लेवल की गणित है तो उसमें जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए? केवल लिखित, सतत व व्यापक, मौखिक, वार्षिक। इसको हटाइए, यहाँ से हटाइए, सीधा सीधा सतत एवं व्यापक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक मिनट। हाँ, गणित शिक्षण में बालक की सक्रिय भूमिका पर बल दिया जाता है। गणित शिक्षण में बालक की भूमिका पूछा जा रहा है, लेकिन कैसी पूछा जा रहा है? सक्रिय भूमिका पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद में, रचनावाद में, आदर्शवाद में और प्रकृतिवाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनावाद में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वीडियो बेहतरीन चल रही है। गणित से रिलेटेड 50 एमसीक्यू रखे गए हैं। आपकी तैयारी आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो तैयारी किया है उसका लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसके बाद में गणित शिक्षण को लेकर उसकी जितनी भी मेथोडोलॉजी हैं उस पर एक वीडियो लाऊंगा, ताकि सीटेट की तैयारी और भी आपकी बेहतरीन हो सके। तो क्लास में आप बने रहिएगा। वीडियो के एंड में जो 10 से 20 क्वेश्चन रखे गए वन लाइनर है, उसमें भी आपको चेक करना है कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो करके सीखना सिद्धांत संबंधित है। गणित भय से, देखिए भय, डर, ये सब जही दंड, ये जितने भी निगेटिव चीजें आए तो उसको आप ऑप्शन से तुरंत हटा दीजिए। ठीक। तो ये अनुशासन, ये भी क्या है? निगेटिव है। परीक्षा, चलिए ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनावादी दृष्टिकोण। चलिए, बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन गणितीय कौशल नहीं है? देखिए, नहीं पे हमेशा ध्यान दीजिए, कहीं भी क्वेश्चन आपको मिले तो उसको पेन या पेंसिल से सर्कल कर लीजिए। ठीक है, नहीं में बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो गणितीय कौशल कौन नहीं है? अनुमान, गणना, स्मरण, तर्क। इसका आप फट से बताइए। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं तो आंसर मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्मरण। ऑप्शन नंबर सी, स्मरण। चलिए, अगला क्वेश्चन। ये क्या है? बच्चों में संख्या बोध विकसित करने के लिए उपयोगी है। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बच्चों में संख्या बोध विकसित करने के लिए उपयोगी है। सूत्र, अभ्यास, परिभाषा और नियम। देखिए, संख्या बोध, ये ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। गणित मूल्यांकन का उद्देश्य है अंक देना, तुलना करना, सीखने में सुधार, भय उत्पन्न करना। ना तो भय उत्पन्न करना है, ना तो कंपेयर करना है, ना ही अंक देना है, सीखने में सुधार करना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने में सुधार करना। चलिए, अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए
अगर कोई भी टीचर है प्राइमरी लेवल पे गणित पढ़ा रहा है तो उसको चाहिए तेजी। अगर वो बहुत फास्ट पढ़ा रहा तब भी समझ में नहीं आएगा। लचीलापन, कठोरता और तटस्थता। देखिए, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा तटस्थ होना चाहिए। उसे कैसा होना चाहिए, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितीय भाषा होती है, यानी जो गणित की लैंग्वेज होती है वो कैसी होनी चाहिए? भाषा होती क्या होती है? अस्पष्ट, हटा दीजिए। भावनात्मक, सटीक, कल्पनात्मक। देखिए, ना तो कल्पनात्मक है, ना भावनात्मक है, ना ही अस्पष्ट है। ये क्या है? सटीक। ठीक है ना? गणित की भाषा हमेशा कैसी होती है? सटीक होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने चाहिए। जब गणित शिक्षण की बात होती है तो उसमें प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए? बंद प्रकार के, खुले प्रकार के, केवल पुस्तक से, केवल परीक्षा आधारित? तो परीक्षा आधारित नहीं है, केवल पुस्तक से नहीं है, बंद नहीं होनी चाहिए, क्या है? खुले प्रकार के। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का केंद्र होता है। जब हम प्राइमरी लेवल पे बात करेंगे तो गणित शिक्षण का केंद्र क्या होता है, उसका सेंटर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, बालक और परीक्षा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार आप सोच लीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके लिए। आप लगा लीजिए कि इनमें से कौन सा है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ रहा हूँ कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का केंद्र होता है शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, बालक और परीक्षा। देखिए, शिक्षक हटाइए, पाठ्य पुस्तक हटाइए और परीक्षा हटाइए, सीधा ऑप्शन नंबर सी, बालक। फिर बालक ही सब कुछ होगा, क्योंकि बिन दूल्हे की बारात अच्छी नहीं होती है। जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात का क्या मतलब है? इसीलिए बालक कहाँ होना चाहिए? सेंटर पॉइंट्स में होना चाहिए। बाकी उसके इर्द गिर्द सारी एक्टिविटी आपकी परफॉर्म करेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। गणित में दैनिक जीवन से संबंध जोड़ना। गणित में दैनिक जीवन से संबंध जोड़ना। पहला, समय की बर्बादी। ये कौन सा तरीका है भाई? आवश्यक नहीं। सीखने को अस्थायी बनाना। अगर गणित में दैनिक जीवन से संबंध जोड़ना है तो उसका मतलब क्या होता है कि सीखने को अस्थायी बनाता है, सीखने को अस्थायी बनाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, सीटेड पैटर्न पे रखा गया है ताकि ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आप एक अच्छा अनुभव कर सके कि एग्जाम से पहले हमने बहुत सारी प्रैक्टिस किया है और ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार देखे हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप विजिट किए हैं, हमारे चैनल पे अगर आप हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग आपको सीटेड के बराबर क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, गणितीय जो अवधारणा होती है, गणितीय अवधारणा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि गणितीय अवधारणा स्पष्ट होती है केवल सुनने से, देख कर व करके, रटने से, लिखने से। केवल लिखने से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा, देख कर व करके। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन। पहले इसका कहाँ गया भाई? हाँ ठीक। निम्न में से कौन रचनावादी शिक्षक की भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि रचनावादी शिक्षक कौन है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? रचनावादी शिक्षक। सूचनादाता, हटाइए। नियंत्रक, हटा दीजिए। मार्गदर्शक, निर्णायक, निर्णायक हटाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्गदर्शक। जो मार्गदर्शक होता है वही रचनावादी शिक्षक की भूमिका में होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक। क्वेश्चन नंबर 23। गणित में सतत मूल्यांकन का अर्थ है। क्या पूछा जा रहा है? गणित में सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन दैट मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। रोज परीक्षा, रोज परीक्षा करेंगे तो बच्चे भाग जाएंगे। केवल यूनिट टेस्ट, ये भी नहीं है। वार्षिक परीक्षा करेंगे तभी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के दौरान मूल्यांकन। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लगभग हम अपने लास्ट की तरफ पढ़ रहे हैं, लगभग आधे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 24-25, अभी 25 क्वेश्चन और बना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी आ रही है, प्रैक्टिस अगर आपको लग रही है कि बेहतरीन चल रही है,
तो ऐसे बहुत सारे अभी हमारे चैनल पे वीडियो आएँगे, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके दोस्त का भी भला हो सके आपके साथ-साथ। तो अगले हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या पूछा गया है कि गणित में समूह कार्य से विकसित होता है। समूह कार्य का मतलब ग्रुप फंक्शन, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना? भय तो प्रॉब्लम ही नहीं हो, इस ये तो भय नाम का चीज़ ही नहीं हो जाता अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। कंपटीशन, सहयोग और अनुशासनहीनता। देखिए कंपटीशन तो है ही, अनुशासनहीनता हटा दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग। आपको एक हेल्प मिल जाती है चीज़ों को समझने में। किससे? ग्रुप डिस्कशन से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्राथमिक गणित में कौन-सी विधि उपयुक्त है? ये पूछा जा रहा है प्राथमिक गणित में कौन-सी विधि उपयुक्त है? व्याख्यान, जब आप प्राथमिक गणित की बात करते हैं तो व्याख्यान को हटा दीजिए, पूरी तरीके से इसको नकारिए। खोज विधि, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन और हम पढ़ लेते हैं भाषण, तो भाषण नेताओं का काम है, टीचर का काम नहीं है। अगर प्राइमरी लेवल पर आप पढ़ा रहे हैं तो गणित शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? खोज विधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आप सीटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए क्योंकि सीटेड एग्जाम पूरी तरीके से पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव सोचे तो क्वेश्चन तो सही है बट आपके आंसर गलत हो जाएंगे। गणितीय खेलों का उद्देश्य है, क्या पूछा जा रहा है? गणितीय खेलों का उद्देश्य समय पास, तो समय पास तो नहीं होना। मनोरंजन मात्र, ये इसको हटाइए। अवधारणा निर्माण, यही है। गणितीय खेलों का मेन मकसद होता है कि बच्चों के अंदर अवधारणा का निर्माण करना, कंसेप्ट बिल्डअप करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य, अगर गणित में आप पूछेंगे त्रुटि विश्लेषण, क्या पूछा जा रहा है? त्रुटि विश्लेषण। और इसका क्या पूछा जा रहा है? ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन आप करने बैठे, प्रैक्टिस करने बैठे, चाहे बुक से करिए चाहे ऑनलाइन या हमारे चैनल पे आप करिए, तो चीज़ों को आप हाईलाइट करना या चीज़ों को सर्कल करना आप अपनी हैबिट बना लीजिए। जैसे इसमें गणित में पूछा जा रहा है, त्रुटि विश्लेषण को हाईलाइट कर लिया, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, अब आप ऑप्शन पे आइए, तो आपके आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसे दंड देना, तो भई आप सोच सकते हैं कि किसी को दंड देना ये गलत है, हटाइए इसको। गलती छुपाना हटा दीजिए, अंक काटना हटा दीजिए, सीखने की कमी पहचानना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन में हमने गणित के बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, बहुत सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएँगे, बहुत सारे हमने प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो अभी इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सारी वीडियो आएँगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक गणित में कौन-सा मूल्य प्रमुख होता है? देखिए फिर प्राइमरी गणित की बात पूछी गई और उसमें क्या पूछा गया? मूल्य। मूल्य पूछा गया और ये भी पूछा जा रहा है प्रमुख है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या मेनली है? चलिए, नैतिक, सौंदर्य, उपयोगिता और क्या है? इसको 1 मिनट क्वेश्चन को थोड़ा-सा और ऊपर करते हैं उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है। नैतिक पथ मॉरल की बात नहीं है, सौंदर्य की बात नहीं है, आध्यात्मिक हटा ही दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। इसको आगे बढ़ाते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 28, गणित शिक्षण में आईसीटी का उपयोग, गणित शिक्षण में आईसीटी का उपयोग, भ्रम पैदा करना, भाई क्यों भ्रम पैदा हम करेंगे भाई? आईसीटी हमारा काम आसान करता है, चीज़ों को आसान बनाता है, हमको समझने में सहायक होता है, तो हम भ्रम पैदा करेंगे? आईसीटी का मतलब ये कभी नहीं होता है, ठीक? बी क्या है? सीखने में सहायक। सी क्या है? अनावश्यक है, हानिकारक है, तो इस दोनों को हटाइए। भ्रम तो पैदा करना ही नहीं है। गणित का मेन मतलब, आईसीटी का मेन मकसद क्या होता है? कि चीज़ों को आसान करना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे, गणित में आकलन होना चाहिए। वही कहते हैं ना, किसी को जब आप चेक कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, तो किसी को कम नहीं आँकना चाहिए। तो आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? किस और किसमें पूछा जा रहा है? आपके मैथ में पूछा जा रहा है।
तनावपूर्ण ये कौन-सी बात है भई? ये बार-बार गलत ऑप्शन आ रहा है। देखिए, कहीं भी आपको नेगेटिव वर्ड आए तो उसको आप तुरंत हटाइए, तुरंत रिमूव कर दीजिए बिना सोचे-समझे, वो ऑप्शन है ही नहीं। बालक केंद्रित आकलन होना चाहिए, तो आकलन हम किसका करेंगे? अगर कोई टीचर है तो उसके अंदर नॉलेज है, अंक मायने नहीं रखता है, कभी-कभी तुक्के में भी नंबर ज़्यादा आ जाते। तो क्या हो जाएगा? बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है? तो 30 का करेक्ट जो आंसर क्या है? आंसर बी इज़ द राइट आंसर, बालक केंद्रित। चलिए, अगला। अब देखिए, अब जो हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, लाइनर दिखेंगे, ये प्रैक्टिस है, रैपिड सेट है और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे गणित में अमूर्त सोच विकसित होती है किससे? तार्किक अभ्यास से। जितना आप तार्किक अभ्यास करेंगे, लॉजिकल प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी क्या होगी? अमूर्त सोच आपकी डेवलप होगी। ठीक? अगला क्या है? बालक स्वयं समाधान खोजे, खोज विधि। खोज विधि क्या कहती है? कि बालक स्वयं समाधान खोजे। 33 में क्या दिया है? गणित भय कम होता है। कैसे? सकारात्मक वातावरण से। जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो ऑटोमेटिक गणित का भय जो होगा, डर जो होगा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। 34 में क्या है? गणितीय प्रतीक होते हैं सार्वभौमिक, यानी जितने भी गणितीय प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। इसके जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। आप कहीं भी पढ़ेंगे सेम मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। चलिए, अगला हम देखते हैं क्या है? 35 सीखने की गति अलग-अलग होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। जब कहीं भी सीखने की गति के बारे में पूछा जाए और कहा जाए अलग-अलग, इसका मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में की जाती है। क्योंकि कोई भी बालक समान नहीं होता है, सब में कोई न कोई भिन्नताएँ होती हैं, कोई-कोई चीज़ें अलग होती हैं। प्राथमिक गणित में दंड अनुचित है। जब प्राइमरी आप मैथ पढ़ रहे हैं या प्राइमरी या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, तो दंड जो होता है ना, पनिशमेंट, वो टोटल प्रोहिबिटेड होता है, पूरी तरीके से गलत होता है। इसमें सीबीएसई बोर्ड हो गया, चाहे आईसीएसई हो गया, चाहे स गवर्नमेंट हो गई, सभी दंड के पक्ष में नहीं है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? गणित में रचनात्मकता किससे रिलेटेड है? समस्या समाधान से। रचनात्मकता का संबंध किससे होता है? समस्या समाधान से होता है। चलिए, थोड़ा-सा और उसको ऊपर करते हैं। गढ़ती सोच तार्किक होती है। जो गढ़ती सोच होती है वो कैसी होती है? तार्किक होती है, लॉजिकल होती है। मूल्यांकन का साधन वर्कशीट। मूल्यांकन का साधन क्या होता है? वर्कशीट। गढ़ती भाषा संक्षिप्त व स्पष्ट। यानी जो मैथ की लैंग्वेज है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बहकाव, घुमाव-फिराव नहीं होना चाहिए। अगला, शिक्षण सहायक सामग्री अनुभव आधारित। जो शिक्षण सहायक सामग्री वह कैसी होनी चाहिए? अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। गणित में अनुमान महत्वपूर्ण कौशल है। गणित में अगर किसी चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण कौशल है आपका। कक्षा में चर्चा अवधारणा स्पष्ट करती है। अगर क्लास में आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ देखते हैं। गणित में अभ्यास आवश्यक है। मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी आप उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही वो आपके लिए बेनिफिटेड है। अगर आपने उसको छोड़ा तो गणित आपसे दूर चली जाएगी, नाराज़ हो जाएगी। ठीक? तो इसमें 45 में क्या है? सीखना स्थायी क्या है? अनुभव से। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतना ही लर्निंग आपकी स्थायी होती जाएगी। शिक्षक का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी जो टीचर का अप्रोच होता है कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है ना? ताकि वो सभी बच्चों को समान समझे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। कुछ क्वेश्चन और भी बचे हैं जिसको हम देख लेते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है कि क्लास हमारी अच्छी चल रही है, प्रैक्टिस बढ़िया है, क्वेश्चन सही रखे गए हैं, तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक? जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा कि और भी बच्चे तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, गणितीय खेल सीखने का साधन है, ठीक है ना? तो जितना गणित को खेल की तरह आप खेलेंगे, उतना ही वो सीखने का साधन बनता जाएगा, ठीक?
प्राथमिक गणित जीवन से जुड़ा है और प्राथमिक गणित का जो संबंध होता है वो आपके लाइफ स्टाइल से होता है, वो आपके जीवन से जुड़ा होता है। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम देख लेते हैं लास्ट में। 49 मूल्यांकन का समय सीखते समय। मूल्यांकन का जो सही समय होता है वो सीखते समय ही होता है। जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो उसी समय अगर आपको इवैल्यूएट कर लिया जाए तो उसका बिल्कुल राइट टाइम माना जाता है कि हमने जब लर्निंग फेज में है तभी आप उसको इवैल्यूएट कर लिए, उसको मूल्यांकित कर लिए, वो भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। 50 नंबर क्या है? गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य समस्या समाधान। गणित शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? समस्या का समाधान या उसकी क्षमता को डेवलप करना। ठीक, लास्ट में देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रॉम द साइड ऑफ मुकुल गुरु क्लासेस। अगर वीडियो के अंत तक बने हैं, लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल गुरु क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीटेट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो, आप अच्छे मार्क्स लाएं। और उसके बाद लास्ट रिक्वेस्ट आपसे यही है, वीडियो अगर आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली जो हमारी क्लास है, वीडियो जो आने वाली है, वो किस पे है? टीचिंग मेथड्स को लेकर है, मैथ टीचिंग मेथड्स को लेकर है। ठीक, तो अगले मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।